नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के स्ट्रेटेजी के अगले क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारत का उच्च न्यायालय। इसमें पूछता है कौन से उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। और एक पूछ लेता है सन, सबसे तीन प्राचीन हैं उनको पढ़ लेंगे, सबसे पुराने तीन चार, बस वही में से पूछता है। तो पहला हम देखते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल तो राज्य पूरा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप भी होगा। मैंने आपको इससे पहले मैप पढ़ाया, और मैप अगर मैंने आपको पहले ही बोला था ना, मैप आ गया आपको तो सब कुछ आ जाएगा। ये कोलकाता है, इसी के ऐसे इधर अंडमान निकोबार द्वीप चली जाए पूरा। तो इस यहाँ कोलकाता अगर उच्च न्यायालय है तो इनके लिए भी लागू, क्योंकि ये पास में है, ठीक। और यहाँ की भाषाएं बोली जाती हैं कोलकाता, बांग्ला उंगला। तो उस हिसाब से क्या है, इनका पास में है। तो कौन सा होगा? कोलकाता उच्च न्यायालय में कौन कौन से अधिकार राज्य आएंगे, अधिकारी राज्य कौन कौन क्षेत्र आएंगे? कोलकाता आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, ठीक। बाकी इसका कुछ नहीं याद करना है, ये याद रखिएगा 1862 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? एक कोलकाता उच्च न्यायालय, एक बॉम्बे उच्च न्यायालय, एक मद्रास उच्च न्यायालय। तीनों में से कोई का एक डेट पूछ सकता है कि इस उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो डेट है 1862। अब क्षेत्र याद रखिएगा, कोलकाता में कौन सा है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। समझ में आया अंडमान निकोबार क्यों आया? क्योंकि उसके पास में वहाँ की बोली भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की कोर्ट भी उनकी बोली भाषा के आधार पर हर चीज़ें क्षेत्र के हिसाब से प्रकरण को सुन सकता है, बातें हो सकती हैं। इस हिसाब से पास वाला चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हर जगह बनाया जाए, जब काम चल जाए तो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब पढ़ते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय। मैंने बताया था 1862। इसमें क्षेत्र कौन सा आता है? आपको खंडपीठ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुख्य पीठ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यायाधीश एक में याद करना है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश का या रिसेंट के जो चेंज होंगे उनका। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्र में महाराष्ट्र बॉम्बे में ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही बॉम्बे है। फिर गोवा, फिर दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप एक ही हो गए हैं। तो फिर मैंने आपको वही बताया ना मैप, यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र, इसके नीचे छोटा सा या गोवा बना होगा, छोटा सा गोवा। और यहाँ क्या है? दादरा नागर हवेली, यहीं पे तट पे ही दादरा नागर हवेली है। तो ये तीनों क्या होंगे? बॉम्बे उच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक। अधिकार क्षेत्र ही पूछा जाएगा आपसे। फिर आगे बढ़ते हैं मद्रास उच्च न्यायालय। ये भी 1862, मैंने तीन बताया था आपको। मद्रास कहाँ? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में। और पांडिचेरी, पांडिचेरी क्यों हो गया? क्योंकि तमिलनाडु के तट पर दो जिले, एक और दो जिले पांडिचेरी के तमिलनाडु के तट, तमिलनाडु में ही है। एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरल में है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के ही उच्च न्यायालय के क्षेत्र में कौन आएगा? पांडिचेरी आएगा। मतलब मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और पांडिचेरी आएंगे। आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। ये अपने यहाँ का है 1866, बस इनका डेट यहीं तक, चार डेट आपको याद करनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डेट क्या है? 1866। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में ही है, ठीक। और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है, क्योंकि ये अपने यहाँ का है तो इसको सब पढ़ेंगे। और इसका क्षेत्र मात्र उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि बहुत बड़ा है अपना। इस समय उच्च न्यायाधीश कौन है अपने? राजेश बिंदल जी, राजेश बिंदल जी उच्च न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर पे कर्नाटक उच्च न्यायालय है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के क्षेत्र कर्नाटक का ही है। इसमें डेट और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम याद करना था अपना, उत्तर प्रदेश के राजेश बिंदल जी। बाकी जो रिसेंट में अभी 2-4 महीने में चेंज हुए होंगे उनका हम कर लेंगे, या करंट से कराएंगे तब कर लेंगे, ठीक। फालतू में 25 जगह के याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे है पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कहाँ है? बिहार। अधिकारी क्षेत्र क्या है? बिहार। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आ जाइए पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो असम का क्षेत्र होगा, असम राज्य पूरा होगा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यही 3 पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जिनके पास उच्च न्यायालय नहीं है। कौन? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आपको ये याद है? ऐसे जाके ऐसे था, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड,
छोटा सा मणिपुर, ये इसके पास है, मणिपुर के पास है, ठीक। फिर इसके बाद ये मिजोरम हो गया था और ये त्रिपुरा हो गया था। त्रिपुरा के बाद में ये 3 के पास उच्च न्यायालय नहीं है। कौन? नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये किसमें? असम गुवाहाटी में ही है, ठीक। 8वें नंबर आते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा क्षेत्र। देखिए जो उच्च न्यायालय हैं उनका याद कर लीजिए, सेम क्षेत्र है, कुछ का मात्र चेंज है। जैसे इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, उसको वर्णित कर लेते जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान सुनते हैं। राजस्थान का ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर आ जाइए और लद्दाख, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। मध्य प्रदेश सेम, मध्य प्रदेश के लिए है केरल उच्च न्यायालय। अब केरल भी है और लक्षद्वीप, 2 राज्य आ गए। जो मेन है मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि ये 12 वाला जैसे अच्छा है, 10 अच्छा है, ठीक है, गुवाहाटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब में ज़्यादा है, तो इनको पढ़ेंगे। केरल क्यों? क्योंकि देखिए केरल, ये पार्ट केरल हो गया। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले एक वीडियो में कि यहीं पे से लक्षद्वीप है, जो पास में होगी, जहाँ की बोली बोली जाएगी वहीं के तोड़ोगे, दोनों के लिए कंबाइन बना दिया गया। और यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है नहीं लक्षद्वीप पर, ठीक, इसी वजह से इसको केरल में ही अटैच कर दिया गया। तो केरल का उच्च न्यायालय क्या? केरल राज्य और लक्षद्वीप दोनों के लिए। गुजरात के लिए ही है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली सिटी के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ये चंडीगढ़ में है। क्या है? चंडीगढ़। इसका मुख्य पीढ़ी याद करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में है। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो पंजाब आता है, एक हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन? चंडीगढ़ खुद आता है, ठीक। हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट आपका अच्छा था चंडीगढ़ वाला। हिमाचल प्रदेश तो सेम हिमाचल प्रदेश आते हैं। सिक्किम के पास खुद का अपना न्यायालय है, उच्च न्यायालय सिक्किम के पास। मैंने आपको बताया पूर्वोत्तर में मात्र 3, कौन सा? अरुणाचल और नागा और मिजोरम, यही 3 आपका नहीं है, बाकी सबके पास है। छत्तीसगढ़ अधिकार क्षेत्र आता है। उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के लिए है। मेघालय उच्च न्यायालय मेघालय राज्य के लिए है। मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर राज्य के लिए है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय त्रिपुरा राज्य के लिए है। अब देखिएगा तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है पहले आप हमें बताइए? हैदराबाद। तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? तेलंगाना का हैदराबाद में, ठीक। और किसके लिए अधिकार क्षेत्र? तेलंगाना राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय क्या? अमरावती, जो नई राजधानी बनी है। देखिए पुराना राज्य जो आंध्र प्रदेश था उसको नई राजधानी मिली है अमरावती, और जो तेलंगाना नया राज्य बनाया गया है, नया नाम दिया गया है, उसको हैदराबाद, जो पुरानी राजधानी थी उसको हैदराबाद पकड़ाया गया है, ठीक। तो हैदराबाद के लिए हैदराबाद क्षेत्र होगा। और 25वां अगर पूछा जाए टोटल कितने अपने यहाँ भारत में उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? 25। 25वां कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 24वां तेलंगाना उच्च न्यायालय। कभी तेलंगाना को 25वां मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तेलंगाना 24वां है और 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश न्यायालय, ठीक। 2019 में इनको चेंज किया गया था। यही आपके न्यायालय से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं, फालतू की सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को याद करने की जरूरत नहीं। जो करंट में 2-3 महीने में चेंज हुए वो प्लस यूपी का ध्यान कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।